श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। दोस्तों, कल युग के देवता कहे जाने वाले बजरंग बली की पूजा और उपासना के लिए मंगलवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। भारत वर्ष में बहुत से लोग हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार और शनिवार का व्रत करते हैं। मंगलवार का व्रत करना हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत लाभकारी होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो वो ऐसे में उसे मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार के व्रत से हनुमान जी प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन व्रत करने से शत्रुओं का नाश तो होता ही है, साथ ही शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हनुमान जी का कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हम मंगलवार का व्रत कैसे करें और मंगलवार का व्रत करने से हमें क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, मंगलवार का व्रत कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन से शुरू कर सकता है। इस व्रत को 21 या 45 मंगलवार तक रखा जा सकता है। कोई लोग तो इस व्रत को आजीवन भी रखते हैं। इस व्रत को करने के लिए मंगलवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद घर के ईशान कोण में हनुमान जी के आसन के लिए चौकी रखें और इसमें हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। ध्यान रखें, हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं, इसीलिए उनके साथ आप भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या चित्र भी जरूर स्थापित करें। अब अपने हाथों में जल लेकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले और धूप दीप जलाकर भगवान राम और माता सीता की आराधना करें। इस पूजा में हनुमान जी को आप लाल रंग के पुष्प, वस्त्र, सिंदूर आदि चढ़ाएं। हनुमान जी को रुई में चमेली का तेल डालकर अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि मंगलवार का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। तो मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही कुंडली में मंगल से जुड़े जितने भी दोष होते हैं समाप्त हो जाते हैं। मंगलवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी सम्मान, साहस और शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है उन्हें हनुमान जी के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हनुमान जी के पावन कथाओं का श्रवण करें और दिल से बोले जय श्री राम। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सके। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारा सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है।
तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। कथा राम से बड़ा राम का नाम। पुराणों में इस कथा का उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात श्री राम जी ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी राजाओं को उसमें आमंत्रित किया गया। सभा में आए नारद जी के भड़काने पर एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उक्त राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो राम को श्राप दे देंगे। श्राप के भयभीत होकर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी के माता अंजनी के पास गया और पूरी बात बताए बिना उनसे प्राण रक्षा का वचन मांगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की जान बचाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की कसम खाकर कहा कि कोई भी राजा का बाल विवाह नहीं कर पाएगा। लेकिन जब राजा ने बताया कि श्री राम ने ही उन्हें मारने का प्रण लिया है तो हनुमान धर्म संकट में फंस गए। हनुमान के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो राजा के प्राण कैसे बचाए। अगर राजा को मौत मिलती है तो माता का दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाएगा। अगर राजा को बचाया तो श्री राम का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा और उन्हें श्राप मिलेगा। उलझन में फंसे हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने राजा से सरयू तट पर जाकर राम नाम जपने को कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। जब श्री राम राजा को खोजते हुए सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम जप रहा है। राम जी ने सोचा, अरे ये तो मेरा भक्त है, मैं कैसे इस पर बाण चढ़ा सकता हूँ। श्री राम महल को लौट गए और विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे और श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू तट पर लौटना पड़ा। सारा राज्य देख रहा था कि कैसे श्री राम दुविधा में फंसे हैं। एक तरफ राजा राम नाम जप रहा है और श्री राम अपने ही भक्त को मारने के लिए मजबूर है। सभी सोच रहे थे कि ऐसे वक्त में हनुमान को राम के साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी थे कहाँ। वो तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जानते थे कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। राम जी जब फिर से सरयू तट लौटे तो राजा को मारने के लिए शक्ति वाण निकाला, लेकिन तब तक राजा हनुमान जी के कहने पर सिया राम जपने लगा। राम जानते थे कि सिया राम जपने वाले पर शक्तिवान असर नहीं करता। वो बेबस हो गए और महल को लौट पड़े। उधर विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम जय जय हनुमान गा रहा था। राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में मेरा कोई अस्त्र इसे मार नहीं पाएगा। इस संकट को देखकर श्री राम को मूर्छा आने लगी तो अयोध्या के साधु संतों में खलबली मच गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वह खुद राम में भी नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया।
मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम को प्रणाम किया। तब श्री राम ने कहा कि हनुमान ने इस प्रसंग से साबित किया है कि भक्त की शक्ति हमेशा आराध्य की ताकत बनी है और सच्चा भक्त हमेशा भगवान से बड़ा ही रहेगा। भगवान श्री राम जब रावण को सेना सहित पराजित करके सीता जी को लेकर वापस अयोध्या पहुँचे, जहां उनके लौटने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ। वानर सेना के सभी लोग भी आमंत्रित थे, लेकिन वे सभी आखिर थे तो जंगल में रहने वाले वानर ही ना। उन्हें सामान्य सामाजिक नियमों का पहचान नहीं था। इसीलिए वानर राज सुग्रीव जी ने उन सबको खूब समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ हम मेहमान हैं और अयोध्या के लोग हमारे मेजबान। तुम सब यहाँ खूब अच्छी तरह से शिष्टाचार के साथ पेश आना, जिससे कि हम वानर जाति वाले को लोग शिष्टाचार विहीन न समझे। इस बात का ध्यान विशेष रखना। सभी वानरों ने अपने राजा की बात मानी और अपने समाज का मान रखने के लिए तत्पर हुए। तभी एक वानर आगे आया और हाथ जोड़कर वानर राज सुग्रीव से कहने लगा, प्रभु, हम प्रयास तो करेंगे, किंतु हम ठहरे बंदर, कहीं भूल चूक भी हो सकती है। तो हो सकता है कि अयोध्या वासियों के आगे हमारी छवि अच्छी नहीं रहे। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी को हमारा अगुआ बना दे, जो न सिर्फ हमें मार्गदर्शन देता रहे, बल्कि हमारे बैठने आदि का प्रबंध भी सुचारू रूप से चलाए। कहीं किसी वस्तु के लिए वानर आपस में लड़ने भिड़ने लगे तो हमारी छवि धूमिल हो सकती है। उस बुद्धिमान वानर की बात सुनकर वानरों में सबसे ज्ञानी और श्री राम के सर्वप्रिय हनुमान को सभी का अगुआ बना दिया गया। भोज के दिन श्री हनुमान सबके बैठने वगैरह का इंतजाम करते रहे। पूरी वानर सेना को ठीक से बैठने के बाद हनुमान जी जब श्री राम के समीप पहुँचे तो श्री राम ने उन्हें बड़े प्रेम से कहा कि तुम भी मेरे साथ ही बैठकर भोजन करो। अब हनुमान पेशो पेश में आ गए। उनकी योजना में प्रभु के बराबर बैठना तो था ही नहीं। वे तो अपने प्रभु के भोजन ग्रहण करने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने वाले थे। उनके लिए ना तो बैठने की जगह थी और ना ही भोजन परोसने के लिए केले का पत्ता था। इसीलिए हनुमान बेचारे कस में थे। वे ना तो प्रभु की आज्ञा टालने का साहस कर सकते थे और ना उनके साथ खाने बैठ सकते थे। लेकिन प्रभु तो भक्त के मन की बात जानते हैं ना। तो वे जान गए कि मेरे हनुमान के लिए केले का पत्ता नहीं है और न ही स्थान है। तब उन्होंने अलौकिक कृपा से अपने साथ हनुमान के बैठने के लिए स्थान बढ़ा दिया। लेकिन प्रभु ने केले का एक अतिरिक्त पत्ता नहीं बनाया। इसके बजाय भगवान ने कहा कि हे मेरे प्रिय, अति प्रिय छोटे भाई और पुत्र की तरह दुलारे हनुमान, तुम मेरे साथ मेरे ही केले के पत्ते में भोजन करो, क्योंकि भक्त और भगवान एक ही है। कोई हनुमान को भी पूजे तो मुझे ही प्राप्त होगा। इस पर श्री हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, आप मुझे कितने ही अपने बराबर बताए, मैं कभी आप नहीं होऊंगा, ना तो कभी हो सकता हो और ना ही होने की अभिलाषा है। मैं सदा से आपका सेवक हूँ और रहूंगा। आपके चरणों में ही मेरा स्थान था और रहेगा। मैं आपके साथ खा नहीं सकता। जब हनुमान जी ने प्रभु के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, तब श्री राम ने अपने सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली से केले के पत्ते के मध्य एक रेखा खींच दी, जिससे वह पत्ता एक भी रहा और दो भी हो गया। एक भाग में प्रभु ने भोजन किया और दूसरे अर्ध में हनुमान जी को भोजन कराया। अर्थात जीव आत्मा और परमात्मा के ऐक्य और द्वैत दोनों के चिन्ह के रूप में केले के पत्ते आज भी एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है, यानी द्वैत में अद्वैत है।